जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि आजकल यूपी में और ख़ासकर यूपी की न्यूज़ आजकल पूरे भारतवर्ष में चल रही है, एनकाउंटर शासन। तो क्या कोई किसी का एनकाउंटर कर सकता है, लाइक पुलिस ऑफिसर, एसटीएफ या जो भी हो? एनकाउंटर की क्या किसी के पास वैलिडिटी है, अथॉरिटी है, अधिकार है? कोई किसी को कहीं ले जाकर मार सकता है, एनकाउंटर कर सकता है, सही या गलत कुछ भी? तो ऐसा नहीं है। हमारा लॉ और संविधान का अनुच्छेद 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि की सबको बराबर की सहायता, प्रोटेक्शन मिलेगी, इसका प्रावधान करता है। जिसकी वजह से चाहे प्रधानमंत्री से लेकर हो आम आदमी, अगर वो गलत हैं तो गलत हैं, उन पर भी केस चलेगा, वो भी कोर्ट जाएंगे, वो भी में भी सज़ा हो सकता है या भी बरी हो जाएंगे। आम आदमी पे भी गलत है तो केस चलेगा, कोर्ट जाएंगे, बरी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये कहने वाली बात है, कभी कभी ये चीज़ें होती हैं, कभी कभी ये चीज़ें नहीं होती। बट इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में उनके खिलाफ फैसला हुआ था, प्रधानमंत्री थी वो उसमें। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जुडिशरी या संविधान सिर्फ लिखने और पढ़ने की चीज़ें, बहुत बार प्रैक्टिकल वे में होती हैं, और कभी कभी इंसान छोड़ देता है तो प्रैक्टिकल वे में नहीं हो पाते। और आईपीसी तो अब नहीं रहा, उसके जगह बीएनएस आ गया है। तो आईपीसी का प्रावधान जो है बीएनएस में ही है, लेकिन चीज़ें बदल चुकी हैं, सेक्शन बदला है, प्रावधान नहीं बदला है। उसमें सेल्फ डिफेंस आता है। सेल्फ डिफेंस मतलब होता है कि आप अपने आप को बचाते हुए किसी पे वार किया, चाहे वो आम आदमी हो सकता है, पुलिस ऑफिसर हो सकता है, या एसटीएफ वाले हो सकते हैं। तो आईपीसी में सेक्शन 76 से लेकर 106 तक, मे बी इफ़ आई एम राइट, पढ़े हुए कुछ दिन हो गए हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो इतने सेल्फ डिफेंस है जिसमें सरकारी कर्मचारियों से लेकर आम आदमी तक है। आम आदमी के ऊपर भी अगर कोई जानलेवा हमला कर रहा है तो अपने बचाव में वो भी मार सकता है। अगर मृत्यु तक हो जाती है तो सेल्फ डिफेंस में उसे कोर्ट द्वारा, अगर इसे माना जाता है, जांच होता है, तो उसे बरी कर दिया जाता है। वैसे ही आजकल जो इनकाउंटर काल चल रहा है, वैसे भी ये लोग सेल्फ डिफेंस दिखाते हैं। मे भी ऐसा ही हो या ना हो, ये जांच का विषय है या फिर मेरे बोलने का भी विषय नहीं है। मैं बहुत कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ लॉ के बारे में बता रहा हूँ। ये सही है या नहीं वो अलग चीज़ है, लेकिन वो दिखाते हैं कि इसने हम पे हमला किया, और वो बताते हैं, चाहे पत्र से हो, समाचार पत्रों से हो, न्यूज़ से हो, या फिर सोशल मीडिया से हो, किसने हम पे हमला किया था, और लास्ट में दिखाया जाता है कि उसके पास कट्टा था, AK-47 था, पिस्टल था, या बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। तो इसीलिए वो दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर पे उसने हमला किया और इन्होंने बचाव में ही उसे गोली मारा है, और जिसे एनकाउंटर का रूप दिया जाता है, तब वो चीज़ें सेल्फ डिफेंस में आती हैं। अदरवाइज अगर डायरेक्ट कोई खड़ा करके बिना किसी हथियार का, जब चाहे वैसे, कोई ऐसा किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, ना ही पीएम के पास अथॉरिटी है, ना ही प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है, ना ही सीएम के पास अथॉरिटी है। और चाहे कोई अधिकारी हो, IAS, MP MLA हो, विधायक सांसद हो, आम आदमी का तो छोड़ ही दीजिए, किसी के पास अधिकार नहीं है, और गुंडों के पास भी अधिकार नहीं है। इंसान डर जाता है, केस नहीं करता, कोर्ट कचहरी नहीं जाता, इसीलिए सबको लगता है कि कोई भी ये कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी के साथ आसपास से हो रहा है तो इसका वो आवाज़ उठाए, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करे। पुलिस स्टेशन कंप्लेन नहीं लिख रहा है तो सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखे, या जाकर डायरेक्ट दे, वहाँ से नहीं हो रहा है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे, वहाँ से नहीं हो रहा है तो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लिखे, हाई कोर्ट में नहीं हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट जाए, कुछ नहीं हो रहा तो समाचार पत्रों में निकले, ऐसा थोड़ी कुछ नहीं हुआ। आप यूनिटी बनाइए, 4 लोग रोड पे आइए, बताइए हमारे साथ गलत हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया की ज़माना है, मीडिया की ज़माना है, पत्राचार की ज़माना है। कोई भी एक खबर जंगल में भी होती है उसे छाप दिया जाता है, आपके बाद क्यों नहीं छापेगी, छापी जाएगी। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेडिटेशन करिए, जिम जाइए, अपने काम से मतलब रखिए, और देश के प्रति जिम्मेदार बनिए। जय हिंद।